तुम ही तो हो। बाहर भीतर ज्ञान के आगर, करुणा सागर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। बाहर भीतर ज्ञान के आगर, करुणा सागर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। सकल चराचर गुण के आगर, मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। बाहर भीतर ज्ञान के आगर, करुणा सागर तुम ही तो हो। तुम ही हो यज़दान, तुम ही हो ईज़द, अल्लाह ईश्वर तुम ही तो हो। राम तुम ही हो, तुम ही हो बुद्धा, प्यारे गिरिधर तुम ही तो हो। पर ब्रह्म तुम हो, तुम ही हो ईश्वर, पर ब्रह्म तुम हो, तुम ही हो ईश्वर, दया के सागर तुम ही तो हो। तुम ही पयंबर हो पुरुषोत्तम, ज्ञान के आगर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। बाहर भीतर ज्ञान के आगर, करुणा सागर तुम ही तो हो। हर में तुम हो, हर ही तुम हो, ज्योति प्रियवर तुम ही तो हो। निर्गुण तुम हो और सगुण भी, प्रिय लीलाधर तुम ही तो हो। तुम ही निराले, तुम ही अकेले, तुम ही निराले, तुम ही अकेले, सब में बस कर तुम ही तो हो। अविचल स्वामी, अविचल धामी, स्वामी घर घर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। बाहर भीतर ज्ञान के आगर, करुणा सागर तुम ही तो हो। ईसा तुम ही हो, तुम ही लाही, पाक समंदर तुम ही तो हो। तुमसा तुम ही हो, तुम ही लाही, पाक समंदर तुम ही तो हो। तुम ही हो कुरान, तुम ही नमाजी, तुम ही हो कुरान, तुम ही नमाजी, वली पयंबर तुम ही तो हो। आदि तुम ही हो, अंत तुम ही हो, परे गुणा कर तुम ही तो हो। मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। परम मनोहर, परम सहोदर,
उदर मेर प्रभुवर तुम ही तो हो, तुम ही तो हो। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, भोला शंकर तुम ही तो हो। तुम ही हो ब्रह्मा, तुम ही हो विष्णु, भोला शंकर तुम ही तो हो। भाव कहे कहता ओ प्यारे, शब्द और अक्षर तुम ही तो हो। मेहर प्रभुवर तुम ही तो हो। अवतार मेहर अवतार बाबा। मेहर बाबा की जय। थैंक यू मिस्टर अशोक अम्बुलकर। थैंक यू खूब, बाबा। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सेशन थैंक यू की बाबा। शुरुआत, हाँ, आज की सेशन की शुरुआत आपके सुंदर गीत से हुई है। तुम ही तो हो भाऊ कल्चुरी का, जो जय ईश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। और बिल्कुल अपना टाइम हो गया है रीडिंग का भी, हाँ, बराबर तो बराबर। जी जी, ओके। एकदम समय में हो गया। रीडिंग शुरू करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में आप आ ही गए हैं। ऐसे ही उपस्थित रहकर आप हम सभी को आपका प्रेम, दर्शन, सहवास का आनंद देकर आपके साथ ये यात्रा करने का आनंद देना और हमारा मार्गदर्शन करना, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय। Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सबको प्रेम पूर्वक जय बाबा। ब्लू बस टूर, ये सुंदर किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। ये तीसरा ही सेशन है। आज आप लोग जो पहले ज्वाइन हो गए उन्होंने आनंद लिया होगा। अशोक अम्बुलकर जो मेहराबाद से है, और जिन्होंने मेहराबाद में समाधि पे रात के समय में काफ़ी ड्यूटी भी की है, कई सारे उनके अद्भुत अनुभव है। तो आज के सेशन की शुरुआत उनके बाबा के चरण कमलों पर उन्होंने अपना गीत पुष्प बहाकर आज के सेशन की सुंदर शुरुआत हुई है। और ये ब्लू बस यात्रा पर हम निकल पड़ते हैं। पिछले बार हमने देखा फर्स्ट इम्प्रेशन कि इसका ब्लू बस टूर के ऊपर, ब्लू बस के ऊपर जो मणिमय ने कविता लिखी उसका भी हमने वाचन किया था पिछली बार। अगर अहिंसा रेडी है तो अंत में हम उसका वो गायन करेगी ब्लू बस टूर का, क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद जुटती है। उसके पहले आज का वाचन शुरू करते हैं और पेज नंबर 3 पर है फर्स्ट इम्प्रेशन। ब्लू बस टूर के हमने देखा 4 भाग है और ब्लू बस टूर के शुरुआत 8 दिसंबर 1931 में हुई। ये कहना ठीक नहीं है, वो कहती है उसके कई पहले, सॉरी दिसंबर 1938 में, उसके कई पहले उसकी शुरुआत हुई। इसको ब्लू बस के महान कार्य के लिए किसको साथ में ले जाना है, उन सब ज्वेल्स को, हीरो को बाबा ने कैसे चुना, कहाँ से एक एक हीरे को किस प्रकार से संपर्क करके उठाया और फिर इस महान यात्रा में शामिल किया, इसकी सुंदर हकीकत हम ये ब्लू बस टूर शुरू होने के पहले देखने जा रहे हैं, जो अपने आप में अद्भुत कथा है। और कह सकते हैं कि वेस्टर्न टूर का कुछ हिस्सा इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं।
2 years earlier, in 1931, Baba had embarked on a new phase of work when he traveled to Europe and America to gather disciples from the West. तो पश्चिम से अपने शिष्यों को एकत्रित करने के लिए एक महान एक अभियान ये बाबा का था, एक नया फेज था उनके कार्य की, एक और एक नई ये अवस्था थी जो 1931 में शुरू हो गई थी कि जब बाबा ने यूरोप और अमेरिका की यात्रा की। उसका उद्देश्य बाबा ने वहाँ पर भी जाहिर किया था कि किस लिए वो इस यात्रा में आए हैं, और इसमें इसको सुंदर तरीके से बुना गया है कि पहले बाबा कहाँ गए, कहाँ कहाँ से किन लोगों से संपर्क किया, उस एक व्यक्ति से संपर्क करने के लिए क्या क्या किया, ये सुंदर ध्यान से देखना। और आप ट्रैवल विद बाबा ये ग्रुप यदि पढ़ रहे हैं या अर्ली मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस ये व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई वेस्ट जा रहा है या वेस्ट से आ रहा है तो आप सुन सकते हैं कि जब बाबा पश्चिम में गए तो कौन सी जगह पर गए, कहाँ रुके, कौन सी साधन से यात्रा की, वो जहाज का नाम क्या था, कब जहाज से गए, कब एरोप्लेन से गए, ये सब उसमें संक्षेप में दिया है। तो यहाँ पर अभी इस किताब में जो दिया है उसको पढ़ लेते हैं। Among his earliest contacts were 5 spiritual seekers destined to accompany him on what came to be known as the Blue Bus Tours। तो ये जो बाबा ने संपर्क जिनसे किया था उनमें से ये एकदम शुरू के जो संपर्क थे, इनमें से ये 5 साधक थे जो आध्यात्मिक खोज में निकले थे। ये बाबा के साथ इस ब्लू बस टूर में शामिल होने वाले थे, उसके लिए डेस्टिन थे, उनका सद्भाग्य वो था। वो कौन थे? किटी देवी, मार्गारेट क्रास्क, एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली एंड नदीम टॉल्स्टाइन। अब इनमें से कौन कौन से प्रदेश से है, कौन लंदन से है, कौन यूएसए से है, बाबा ने उनको कैसे संपर्क किया, इसकी संक्षेप में हकीकत अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ही मतलब आई ओपनिंग है हमारे लिए। कि ऐसा नहीं है कि इनको कोई खाने की ददात थी, कोई दुख था इसलिए ये ईश्वर को खोजने निकले थे, या वो कोई ईश्वर के ऑलरेडी कहीं मठ में साधना कर रहे थे, नहीं। किन क्षेत्रों में ये लोग थे, कि अपने अपने क्षेत्रों में किस प्रकार से ये लोग दिग्गज थे, और फिर भी वो सारी साधन संपत्ति ऐशो आराम छोड़कर कैसे वो बाबा के दीवाने हो गए, ये अब हम सुनने जा रहे हैं। किटी एंड मार्गारेट हेल्ड फ्रॉम लंदन। किटी देवी और मार्गारेट क्रास्क जो है ये लंदन से थी, इंग्लैंड से थी। किटी एज 40, ये किटी देवी जब बाबा के पास आई तो उनकी उम्र 41 थी, और बाबा की उम्र कितनी थी? 37 केवल थी। तो और कोई कोई आगे हम देखेंगे कि अधेड़ उम्र के, बढ़ती उम्र के भी लोग थे, और फिर भी उन्होंने बाबा को ऐसा नहीं कहा कि ये छोटा लड़का क्या हमारा मास्टर बनेगा, नहीं। 51-52 वर्ष के लोगों ने भी उनको ईश्वर के रूप में या एक अच्छा मास्टर के रूप में कैसे स्वीकृत किया, ये अपने आप में अद्भुत है। तो ये किटी जो थी उम्र 40, वॉज अ पेनिस्ट, मतलब पियानो वादक थी, पेनिस्ट मतलब पियानो वादक, एंड म्यूजिक टीचर who met Baba quite literally the moment he stepped off the train at the Victoria station on September 12, 1913। मतलब किस प्रकार के कनेक्शन होते, क्या भाग्य होगा कि जैसे बाबा ने विक्टोरिया स्टेशन मतलब लंदन में बाहर कदम रखे तभी उनकी मुलाकात किटी देवी से, मतलब जैसे बाबा ने कदम रखे तो किटी देवी की मुलाकात बाबा से हुई। वो 12 सितंबर 1931 था, और वो संगीत की टीचर थी। मार्गारेट क्रास्क उम्र 39 उम्र की थी। रैन थ्राइविंग मतलब बहुत संपन्न इस तरह का उनका बैले स्टूडियो था। बैले एक डांस का प्रकार है, खास करके रशिया में इसे ज़्यादा
उनकी खासियत है इसमें, जिसमें बहुत सुंदर डांस होता है। पूरा शरीर का संतुलन एक अंगूठे पे किया जाता है और कई सारी इसकी खासियत है। तो ये जो बैले स्टूडियो है वो ऐसा संपन्न बैले स्टूडियो मार्गारेट क्रास चला रही थी लंदन में, इंग्लैंड में। She met Baba less than an hour after his arrival at Kitty's parents' home. वहाँ पर बाबा के रहने की सुविधा किटी देवी के माता पिता के घर पर करी थी और वहाँ बाबा पहुँचते ही 1 घंटे के अंदर उनकी मार्गारेट क्रास की बाबा के साथ मुलाकात हुई। Neither had married, ये दोनों भी महिलाएं अनमैरिड थी, अविवाहित थी। Elizabeth, Norina and Nadine met Baba in November 1931 at Herman-on-Hudson, New York, at a spiritual retreat for his new American devotees. ते Herman-on-Hudson ये जगह पर क्या उसका नाम मैं भूल गई, जांगड़े सर अभी इसमें है तो वो डाल दे, अभी हम पढ़ रहे हैं उसको अर्ली मैसेजेस में। खैर, तो उसने बाबा के लिए खास ये रिट्रीट वहाँ बनाया था, आश्रम बनाया था न्यूयॉर्क में, और वहाँ बाबा की और उनके अमेरिकन शिष्यों के रहने की सुविधा की थी। तो वहाँ पर नवंबर 1931 में एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली और नजीन टॉल्स्टॉय की बाबा से मुलाकात पहली बार हुई। एलिजाबेथ, जिसकी उम्र 35 साल की एलिजाबेथ पैटरसन उस समय थी, नहीं कुछ अलग डाल रहे हैं मेहर प्रसाद। एनीवे, मेरेडिथ स्टार, उसका नाम मेरेडिथ स्टार याद आया। तो मेरेडिथ स्टार ने एक किया था, वो वहाँ पर रिट्रीट खोला था। खैर, तो एलिजाबेथ पैटरसन जो थी 35 उम्र उनकी थी, वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमन फ्रॉम अ वेल्दी न्यूयॉर्क फैमिली। ये हाँ, थैंक यू गॉड ब्लेस। ये एलिजाबेथ पैटरसन जो थी ये यशस्वी महिला उद्योजक थी और जो बहुत संपन्न अमीर परिवार से बिलोंग करती थी, न्यूयॉर्क से। Among her astonishing accomplishments were participation in a scientific expedition to the North Pole and driving ambulances for the American Red Cross and Women's Motor Corps during World War I. सोचने की बात है कितनी, मतलब उनका व्यक्तित्व जो जिसका कहते हैं विविध रंगी था, संपन्न परिवार से थे, यशस्वी महिला उद्योजक थी। इसके बावजूद उनकी जो उपलब्धियां थी वो काफी चौंकाने वाली थी। उन्होंने उत्तर ध्रुव जो है, उत्तर पोल, नॉर्थ पोल पे जो एक शास्त्रज्ञों का मुहिम थी, अभियान था, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। नॉर्थ पोल के साइंटिफिक एक्सपीडिशन में वो सहभागी थी। इसके अलावा पहले महायुद्ध में अमेरिकन रेड क्रॉस के लिए उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर के तौर पर काम किया था। रेड क्रॉस मिशन आपको मालूम है, जो सोशल वर्क करने वाली बहुत बड़ी संस्था है। उसमें पहले महायुद्ध के दौरान एम्बुलेंस चलाने का, ड्राइवर का कार्य एलिजाबेथ पैटरसन ने किया था। इतना ही नहीं, तो जो महिलाएं मृत हो जाती थी, ऐसे शव लेके जाने वाली जो रहती है, वो मोटर का भी वो चलाती थी पहले महायुद्ध के दौरान। बॉर्न इन फ्लोरेंस, इटली, ये कौन थी? एलिजाबेथ पैटरसन। पहले कौन देखा हमने? किटी देवी, जो कि इंग्लैंड से थी, पियानो वादक थी और संगीत की टीचर थी। जो मार्गारेट क्रास थी, उसका बैले स्टूडियो था, वो भी इंग्लैंड से थी। एलिजाबेथ पैटरसन जो है, आगे उसके बारे में देखेंगे, यूएसए में कैसे गए ये लोग तीनों। ये दोनों में से, तीनों में से दो जो थे, एक अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आसरा लेते, उस तरह से यूएसए में गए थे, और एक यूएसए सी थी। तो एलिजाबेथ पैटरसन एक यशस्वी महिला उद्योजक थी। अब हम देखेंगे नोरिना मैचबेली के बारे में। बॉर्न इन फ्लोरेंस, इटली, प्रिंसेस नोरिना मैचबेली
51, was an accomplished stage and film actress, best known for her role as the Madonna in the pantomime play The Miracle, written by her first husband, Carl Wollmoller. अब कार्ल वोल्मोलेर ये नाम, जिन्होंने मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट किताब रेगुलर पढ़ रहे व्हाट्सएप मैसेजेस में अपना, उनको तुरंत क्लिक हो गया कि बाबा किस तरह से किससे मार्फत किसका संपर्क करते हैं। पहले तो बाबा ने कार्ल वोल्मोलेर से संपर्क किया था, अपने उनको जो हॉलीवुड में फिल्म बनवानी थी आध्यात्मिक विषय पर, उसका लेखन लिखने के लिए उन्होंने उनको चुना था। उन्होंने उसका स्क्रिप्ट भी लिखा था और वो पूरा स्क्रिप्ट हमने डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में, अगर नहीं पढ़ा था अभी भी जाकर देख लीजिए। खैर, तो ये प्रिंसेस नोरिना मैचबेली जो थी वो पहले तो नहीं थी, तो प्रिंसेस नोरिना मैचबेली की उम्र 41 साल की थी और उसका जन्म इटली में फ्लोरेंस शहर में हुआ था। ये बहुत जानी मानी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, फिल्म एक्ट्रेस थी, उसी प्रकार से ड्रामा भी, स्टेज एक्ट्रेस भी थी। और उसका जो रोल था, कई लोगों को पता होगा जो फिल्में वगैरह देखते हैं, मेरे उम्र के होंगे, मैंने तो नहीं देखी है, लेकिन मोडोना का उसका जो फिल्म था वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वो रोल उसने द मिरेकल नाम के शो में किया था और उसका पहला जो पति था वो कार्ल वोल्मोलेर था, जिसके द्वारा बाबा ने अपनी पहली फिल्म का स्क्रीन राइटिंग किया था। और उसी दौरान वो नोरिना मैचबेली से भी संपर्क हुआ था। शी इमिग्रेटेड टू न्यूयॉर्क सिटी इन 1923 विथ हर सेकेंड हस्बैंड Georgian Prince Georges V. Matchbelly, from whom she acquired her title. अब वो 1923 में न्यूयॉर्क सिटी में माइग्रेट हो गई थी, मतलब इटली छोड़ के वहाँ पर आकर बसी थी, क्योंकि उसकी दूसरी शादी हुई थी। उसके दूसरे पति का नाम जॉर्जियन प्रिंस जॉर्ज वी मैचबेली था, इसीलिए उसको नाम मिला प्रिंसेस नोरिना मैचबेली। तीसरी महिला जो है रशियन काउंटेस थी। काउंटेस मतलब कुलीन, राजघराने की श्री, उसको काउंटेस कहते हैं। तो ये रशियन राजघराने से कुलीन श्री थी नदीम टॉलस्टॉय। आप लोगों को ये किताब तो याद होगी, वॉर एंड पीस, बहुत प्रसिद्ध किताब है। लियो टॉलस्टॉय एक बहुत जाने माने राइटर है, उनके द्वारा लिखी गई ये किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुई, वॉर एंड पीस। तो ये जो लियो टॉलस्टॉय थे, इनकी ये बहू थी। तो रशियन काउंटेस नदीम टॉलस्टॉय 47, उसकी उम्र 47 थी। ऑल्सो इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स को इमिग्रेट हुई थी, वेयर शी मैरिड काउंट लियो टॉलस्टॉय, इलिया टॉलस्टॉय। तो यूएसए वो माइग्रेट हो गई और वहाँ पर उसने इलिया टॉलस्टॉय से शादी की। इलिया वॉज द सन ऑफ काउंट लियो टॉलस्टॉय, ऑथर ऑफ वॉर एंड पीस। इलिया टॉलस्टॉय ये लियो टॉलस्टॉय के पुत्र है, और लियो टॉलस्टॉय ने जो किताब लिखी वॉर एंड पीस, वो लेखक के पुत्र है इलिया टॉलस्टॉय, जिनसे नदीम टॉलस्टॉय ने शादी की थी। नदीम एंड इलिया सेटल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। तो नदीम टॉलस्टॉय और इलिया टॉलस्टॉय ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थायिक हो गए थे। बाबा विजिटेड यूरोप, मतलब देखो बाबा की उम्र कुल 37 साल की, और ये सब 41, 39, 35, 51, 47 साल की सब महिलाएं थी, और सब उच्च भ्रू जिसको कह सकते, ऐसे परिवार से, उच्च भ्रू बैकग्राउंड से सभी थे, यशस्वी थे, सब कुछ उनको जो आज के जगत के लग्जरीज हम कह सकते हैं उनको उपलब्ध थी। बाबा visited Europe and America 3 more times in 1931 and 1932. 31 और 32 में, सन 1931 और 32 में 3 बार बाबा ने
यूरोप और अमेरिका का दौरा किया। उसका उद्देश्य भी उन्होंने जाहिर किया है अपने इंटरव्यूज में। ये बहुत सुंदर किताब है। मेहर बाबाज अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, जिसका भी हम वाचन कर रहे हैं हर दूसरे और चौथे शुक्रवार को, लेकिन उसका वाचन बाबा जूम में होता है क्योंकि उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया है। इसके लिए वो उसका 2nd और 4th फ्राइडे को होता है और आराम से रात को 8:45 होता है। अब थोड़े दिन में वहां पर जो बाबा ने स्वयं स्क्रिप्ट लिखी थी अपने मूवी के लिए, और ये हाउ ऑल इट हैपन, सृष्टि की निर्मिति कैसी हुई वगैरह, वो पढ़ने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। He traveled for the first time to Zurich, Switzerland, where he contacted 2 more women whom he would invite to join the tours. और 2 महत्वपूर्ण महिलाओं से संपर्क कैसा किया, और इनको अभी पहली टूर में नहीं लेकिन बाद की टूर में बाबा ने सम्मिलित किया था। तो ये पहली बार बाबा ने झुरिच और स्विट्जरलैंड यात्रा की और वहां पर उन्होंने 2 महिलाओं से संपर्क किया। एक का नाम है हेडी मेर्टेंस, इनकी उम्र है 38, एंड हेली डैम, उनकी उम्र है 44। आप लोगों को ये दोनों स्विस महिलाएं, और इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, कोई जो सबको पता है, कोई चार्ट में प्लीज डाल दीजिएगा। इसको मैं नहीं खोलूंगी, इसका उत्तर थोड़ी देर के बाद देखेंगे, उत्तर देखने के बाद, कि हेडी मेर्टेंस एंड खास करके हेलेन डैम जो है, DAHM डैम, हेलेन डैम, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जो हम रोज देखते हैं, जिसको हमने देखा है प्रत्यक्ष, वो क्या है देख बताना। हाँ, सो हेडी वॉज अ पेंटर। तो हेडी मेर्टेंस जो है एक पेंटर थी, एंड हर हस्बैंड वॉल्टर वॉज एन आर्किटेक्ट। उसका पति जो है वॉल्टर, वो एक स्थापत्य शास्त्रज्ञ या आर्किटेक्ट था। दे हैड 4 चिल्ड्रन, इनके 4 अपत्य थे। वेरी गुड श्वेतांबरी, थैंक यू, मुझे लगा ही। हाँ, हेलेन वॉज अ पेंटर एज वेल, तो हेलेन डैम भी पेंटर थी। शी वॉज नॉट मैरिड। और हेडी की, हालांकि इन सभी महिलाओं से केवल हेडी की शादी हुई थी, और ये हेलेन की भी शादी नहीं थी, और नहीं सॉरी, और बाकी दोनों की भी हुई थी ना, जैसे कि टॉल्स्टॉय की हुई थी, प्रिंसेस मैचबेली की हुई थी। जैसे कि अभी श्वेतांबरी ने उत्तर दिया है, हेलेन डैम वो महिला है, और हेडी, इन दोनों ने मिलके जो समाधि के अंदर पहले पेंटिंग बनाई गई थी बाबा के होते हुए, बहुत अद्भुत है, उसकी लंबी कहानी है। तो किस प्रकार से एकदम अंदर सीढ़ी वगैरह लगा के ये महिलाएं थी, और उन्होंने डोम का, और ये अभी तो बहुत मतलब बीच में उसका कुछ रिनोवेशन किया पैंडेमिक में, उसमें सारा लीकेज हो गया, तो सब चित्र खराब हो गया। अभी तो कुछ अलग है। जो हमने पहले चित्र देखे ओरिजिनल, बहुत बहुत अति सुंदर थे, एक एक इतने सुंदर थे, एक एक ऐसे उस समय के जिन लोगों ने समाधि देखी है उनको याद होगा। लेकिन करीब अभी वही चित्रों को उन्होंने बरकरार रखने की कोशिश की। तो ये 2 महिलाएं स्विट्जरलैंड की, जिन्होंने समाधि के अंदर के सारे चित्र हाथ से चित्रित किए हुए थे अपनी कल्पना से, कि कैसे बाबा के इर्द गिर्द लोग दर्शन के लिए जमा एकत्रित होते हैं। ऐसा वो लाइव पेंटिंग है, कहीं किसी मंदिर में इस प्रकार का नहीं मिलेगा। Anyway, आगे चलते। It was during the visit that Baba proposed bringing a small group of Western women to India the following year. तो ये जो स्विट्जरलैंड की बाबा की भेंट थी, इस भेंट के दौरान बाबा ने आइडिया वहाँ पर रखी कि सभी वेस्टर्न महिलाओं को अगले साल आना है, मेरे यहाँ भारत आना है। An important aspect of Meher Baba's universal work during the Avataric Advent was to balance the materialism of the West with the spirituality of the East. बाबा ने स्वयं ये जाहिर किया था। इसको बहुत संक्षेप में सुंदर शब्दों में यहाँ पर सुसान ने पिरोया है। वो कहती है कि इस अवतारिक पीरियड में बाबा का वैश्विक कार्य का एक महत्व पहलू ये था
कि पाश्चात्य जगत में जो भौतिकता, मटेरियलिज्म है, संपन्नता है, इसको पूरब में जो आध्यात्मिकता है इसके साथ उसका बैलेंस करना, संतुलन करना है। मतलब पाश्चात्यों को ये भौतिकता से मुड़कर आध्यात्मिकता की तरह मोड़ लेना। उनके पास बाबा कहते थे कि प्रचंड शक्ति है, एनर्जी जो है अमेरिका में, वेस्टर्न में, जगत में बहुत ज़्यादा है, खास करके अमेरिका में बाबा कहते हैं, लेकिन उसका गलत उपयोग हो रहा है। उसको सही दिशा देके उनको आध्यात्मिकता की तरफ रुख उनका करना, उनको टर्न करना, मोड करना, इसके लिए बाबा की ये यात्राएं थी। इसके लिए ये बाबा का इन यात्राओं का उद्देश्य था जो बाबा ने स्वयं जाहिर किया था। यूजुअली तो बाबा अपने कार्य के बारे में कुछ नहीं बोलते थे, और ये पौरवात्य लोगों की हिम्मत भी नहीं होती थी बाबा से पूछने की कि बाबा किस लिए आए और क्या करने आए। लेकिन ये पाश्चात्य लोग हैं, उन्होंने इंटरव्यूज किए, हर इंटरव्यू में बाबा ने ये सुंदर, यही अगेन अर्ली मैसेजेस, मेहर बाबा अर्ली मैसेजेस टू द वेस्ट, बहुत सुंदर किताब है, इसको आप जरूर पढ़ना, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यदि आपको उत्सुकता है तो बाबा की जो इंटरव्यू है, सवाल जवाब जो है, आए दिन हम लोग एक तो देखते हैं, उसके विपरीत और भी है, तो उसको आपको बाबा जूम की जो प्ले लिस्ट है वहाँ जाके देखेंगे तो ये किताब आपको दिखाई देगी कि यही रहता है सब सामान अगल बगल में। तो ये इस प्रकार की ये किताब है, और वहाँ वीडियो पर भी यही चित्र दिखाई देगा। तो इसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, या ये किताब लेकर के पढ़ सकते हैं। पर ये किताब अवेलेबल है कि नहीं, मैं कुछ उसके बारे में बोल नहीं सकती। आगे चलते हैं। तो बाबा की पश्चिमी जगत की यात्रा के बारे में वो सुसान बता रही है। सुसान ये इस किताब की लेखिका का नाम है। One way he would accomplish the balance was to bring some of the Western women into contact with the women in his ashram, most especially his chief female disciple, Mehra Irani, whom he called the purest soul in the universe. तो इस प्रकार का पाश्चात्य और पौरात्य का संतुलन करने का एक जरिया, कई सारी रीतियां उन्होंने अपनाई, उसमें से एक रीति ये थी कि पाश्चात्य महिलाओं का संपर्क पौर्वात्य महिलाओं के साथ करना, खास करके उनके आश्रम की महिलाएं, उसमें से भी मेहरा के साथ में, जिसे बाबा कहते हैं कि विश्व की, पूरे विश्व की सबसे शुद्ध आत्मा मेहरा थी। मेहरा had her glimpse of Meher Baba in October 1922 when she was 15 years old. मेहरा जब 15 साल की उम्र की थी तब उसने मेहर बाबा का पहला दर्शन, मतलब मेहर बाबा को पहली बार देखा था, अक्टूबर 1922 में। She and her mother Daulat were among the first women Baba called to live in his new ashram at Mehrabad in May 1924. मई 1924 में मेहराबाद में अपने आश्रम में सबसे पहले अगर बाबा ने किसी को बुलाया होगा आश्रम में रहने के लिए तो वो दौलतमय मेहरा की मदर और मेहरा को बुलाया था। He also called to the ashram two of Mehra's dearest friends, Khurshid Irani, age 14, who like Mehra had met Baba in 1922, and Naza Irani, 16, बाबाज कजन। इनके साथ ही बाबा ने आश्रम में रहने के लिए खुर्शीद ईरानी 14 साल की उम्र और नाजा जो बाबा की कजन थी उनको भी रहने को बुलाया था। We were the first to stay day and night, मेहरा later recalled। बाद में मेहरा कहती थी कि दिन रात पूरा रहने वाले हम पहले लोग थे। We girls didn't care about we girls didn't care। मेहर रेणुका, आपको कुछ सवाल पूछना है बेटा, या गलती से हैंड रेज हुआ है? डाल दीजिएगा चैट में सवाल को, फिर अपन देखते हैं। हाँ, मेहरा आगे कहती है, We girls didn't care about anything, no marriage। हम, ये तो बच्चे थे ना, 15 साल 14 साल, ये तो उम्र में, खुर्शीद तो उसके भी पहले बाबा के संपर्क में आई थी। उसकी अद्भुत कहानी है फॉर्चुनेट टू लव हिम, ऐसी एक किताब है खुर्शीद ईरानी की, बहुत सुंदर किताब है वो भी। तो कई सारी चीज़ें वहाँ पर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है
हमको देखने को मिलती है। आप लोगों ने खुर्शीद को देखा होगा, आप लोग मिले होंगे, मुझे याद है वो उनको मिले, उनका आखिरी दर्शन जो उनको देखा था खुशरू क्वार्टर्स में, वो भी देखा याद है। तो यहाँ मेहरा मैं कहती थी कि हम लड़कियों को कुछ भी नहीं चाहिए था, हम शादी के बारे में भी नहीं सोचते थे। वी जस्ट वॉन्टेड टू सर्व बाबा एंड स्टे विथ हिम। वो कहती है कि हमें केवल बाबा के साथ रहकर उनकी सेवा करना, इतना ही हम चाहते थे। आगे मेहरा कहती है, When I was 17 with Baba, I thought I was going to be 17 forever. मैं वापस पढ़ती हूँ, आराम से पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरा कहती है, When I was 17 with Baba, मतलब बाबा के साथ मैं जब थी तो 17 साल की थी। I thought I was going to be 17 forever. तो मैंने ऐसा सोचा कि मैं हमेशा के लिए 17 साल की रहूंगी। Very, very important. Baba would invite all three of these young women to participate in the Bluebus tours. तो ये जो तीनों थी, मेहरा, दौलतमाई, खुर्शीद, ये तीनों को भी, या मेहरा, नाजा और खुर्शीद, तो इन तीनों को भी बाबा ने ब्लू बस टूर के दौरान शामिल होने के लिए, ये तीनों भी थे ब्लू बस टूर में। Over the next several years, 3 more Easterners were invited to the ashram who also would join the tours. जैसा हमने देखा, ये ब्लू बस टूर 4 विभागों में थी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहले के ये लोग थे। आगे कौन कौन लोग इसमें शामिल हो गए हैं, इसके बारे में अब दिया है। इसके पश्चात और 3 पौर्वात्य महिलाएं भी इसमें शामिल होने वाली थी और आश्रम में शामिल होने वाली थी। जो आश्रम में रहती थी वो टूर में भी शामिल होने वाली थी। उनका नाम है सरस्वती देवरुखकर, whom Baba called Kaku aunt, and who had met Baba in 1919, Suna Irani, known affectionately as Suna Masi, Suna Auntiel, who was Khosh's mother, and Walu, sometimes spelled Walu Pawar, a wealthy young widow from nearby Arangaon village who came to Baba for protection after the death of her husband in the early to mid 1920s. आपको याद होगा, आपने कई बार पढ़ा होगा वालू पवार का नाम, उसका चित्र देखा होगा कि बाबा की सर्वेंट बन के वो रही पूरी उम्र भर, जबकि उसके पास बहुत संपत्ति थी। वो मेहराबाद से ही थी, अरणगांव से ही थी। मुझे याद है, उसको मैं मिली हूँ तो वो विडो थी, उसके पति गुजर गए थे और उस जमाना बहुत बेकार था कि पति के पश्चात उसको रक्षण के लिए, अपनी रक्षा के लिए उसके बाबा के पास आश्रय लिया था। ऐसी वालू पवार थी। उसको वहां पर गार्ड के इसमें कई काम उसने किया है और कई बाबा की यात्राओं में शामिल थी। वो बाबा की ब्लू बस टूर में भी थी, वेस्टर्न की टूर्स में भी वालू पवार थी। तो क्या टाइप का ये आत्मा होगा, आप कल्पना कर सकते होते, और क्यों बाबा ने उसके पति को छीन लिया होगा, इसका भी अंदाजा कर सकते हैं, है ना। कभी कभी मटेरियल लॉस इज अ स्पिरिचुअल बेनिफिट होता है। तो इतना उसको अधिक बाबा की सेवा का मौका मिला। जब मेहराबाद में आश्रम था तो वहाँ पर वॉचमैन के तौर पर भी वो कार्य करती थी, कपड़े धोना, जो भी कार्य है पूरा कार्य करती थी। सर्वेंट करके ही उसका उल्लेख किया जाता था। इसके पश्चात जो है शुरू करते हैं काकूबाई भी मुझे याद है, विष्णु मास्टर की माताजी थी, सरस्वती देवरुखकर, उनका नाम सरस्वती देवरुखकर है और उनको काकूबाई कहा जाता था। कई सारे फोटो है उनके अवेलेबल जो बाबा को 1919 में मिले थे और विष्णु मास्टर अद्भुत थे, उनकी भी बहुत सुंदर कहानियां हैं। सुना मासी, सुना ईरानी उनका नाम था, उनको सुना मासी कहते थे, जो कि खुर्शीद की मदर थी और कई सारे अपने व्याख्यानों में या बातचीत में आपने उनका कई कहानियां सुनी होगी, अद्भुत कहानियां है खुर्शीद और सुना मासी की। ये भी बहुत संपन्न परिवार से, जो बम्बई में बहुत बड़ी इनकी ज्वेलरी की शॉप थी और सब संपन्न था, घर में थे, घर से बहुत विरोध था, सबको लात मार के और सब कुछ लेके बाबा को उन्होंने दे दिया था। ये माँ बेटी ने, खुर्शीद की मदर, उसका बहुत बाबा पर
प्रेम भाव था। ये सुनामासी थी और वालू पवार जो हमने अभी देखा इसके बारे में, जो कि अरणगांव देहात से ही थी और अपने पति की मृत्यु के पश्चात बाबा की रक्षा में 1920 में आए थे। तो इनको भी बाबा ने आश्रम में रखा था और इनको भी बाद में ब्लू बस टूर में शामिल किया था। ये सब अभी ध्यान से सुनना और ध्यान रखना, क्योंकि इन सब का जिक्र आगे ब्लू बस टूर में क्या क्या हुआ, किसके साथ, ये सब आने वाला है। तो ये उनकी पार्श्वभूमि भी हम याद रखेंगे तो आपको आगे सुनने में, ध्यान रखने में मजा आएगा। Near the end of 1932, Baba invited his sister Mani to join him. 1932 के अंत में बाबा ने अपनी बहन मनी को अपने साथ रहने के लिए आश्रम में बुला लिया था। Just shy of her 14th birthday, she was the youngest of the women in the ashram. एकदम 14 साल उसकी शुरू ही नहीं हुई थी, तो आश्रम में सबसे छोटी थी। हालांकि इसके पहले भी बार बार वो आश्रम में जाके रहती थी, छुट्टियों में वगैरह, बीच बीच में, वो बात और है, और बहुत शर्मिली थी। जाहिर है जिस उम्र के कारण। मेहरा took Mani under her wing to acquaint her with the ways of ashram life. तो मेहरा ने उस आश्रम का जीवन का बारे में पूरा बता दिया, सिखा दिया। और जैसे ये छोटी थी तो मनीमाई कहती है कि मेहरा जैसा जाके आश्रम में रहने का ही उसका स्वप्न था, नन बनने का। मेहरा, खोशिद, नाजा, काकू, सुनामासी, वालू एंड मनी फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द वुमेन्स आश्रम। तो बाबा के आश्रम में, महिला आश्रम का ये लोग केंद्र बिंदु थे। They form the nucleus. ये मुख्य ये थे जिधर महिला आश्रम के। कौन कौन थे? मेहरा, खोशद, नाजा, काकू, सुनामासी, वालू और मनी। कितने लोग हो गए? बराबर 7 लोग हो गए। ये केंद्र बिंदु थे, मुख्य थे। In an understatement of avtaric proportions, Baba called them simply the lucky ones. इनको बाबा भाग्यशाली करके बुलाते थे। He also said, no other pursuit is worthwhile when you have met the beloved. बाबा कहते हैं कि जब तुम अपने प्रियतम से मिलते हो, इसके और अधिक दूसरा कोई भी उपलब्धि, प्राप्ति, लक्ष्य नहीं होता है। The spiritual training that he provided them included a series of orders that gradually limited their contact with the world while increasing their focus on him. धीरे धीरे उनको प्रशिक्षण देते देते उनको जो आज्ञाएं बाबा ने दी थी वो दिन ब दिन बढ़ती गई, और ऐसे करते करते बाहरी जगत से उनका ध्यान हटा के केवल बाबा पर उनका फोकस रहेगा, इस तरह से बाबा ने उनको आज्ञाएं दी थी। His first directives mark the beginning of, ऐसा नहीं है प्रशिक्षण मतलब किसी भी संस्था में कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां जाके 2 घंटा लेक्चर दिया, वो ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख दिया, वो ट्रेनिंग नहीं। वास्तव जीते समय जो छोटी मोटी घटनाओं से दिया जाता है, और वही सुंदरता है इस किताब की जो हम आगे देखने वाले हैं। आगे चलते हैं। His first directives mark the beginning of a steadily deepening seclusion for Mehera, whose contact with all other men was to become absolutely restricted for nearly 45 years. तो सबसे पहले उनकी शुरुआत जो थी, उनका दिशा थी, जो थी मार्गदर्शन था, डायरेक्टिव्स थे, तत्व जो बाबा ने उनको इस प्रकार की आज्ञाएं दी थी कि धीरे धीरे पर निश्चित रूप से उन्होंने मेहरा का जो सेक्लूजन है, एकांतवास है, वो और गहरा कर दिया, और बाकी जगत और पुरुषों से उसका कांटेक्ट पूरी तरह से बंद किया, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया 45 साल के। और इसकी अद्भुत कहानियां आगे हम एक एक देखने वाले हैं, कई सारी आपको ऑलरेडी पता ही होगी। When Baba returned to India, he began to arrange for the Western's visit. तो पाश्चिमात्य जगत से बाबा लौटने के पश्चात तुरंत बाबा के लिए कभी राहत, आराम, हॉलिडे ये सब होता ही नहीं था। तो जैसे पाश्चात्य जगत से बाबा आ गए
तो इनका कार्य शुरू हो गया और पाश्चात्य महिलाओं को भारत में लाने के लिए सब प्लानिंग उनकी भेंट के लिए, भारत भेंट के लिए शुरू हो गया. He wanted the Easterners to make a proper impression by looking their absolute best for the meeting. बाबा चाहते थे कि जब पाश्चात्य महिलाएं आएगी तो यहाँ की जो आश्रम की महिलाएं अपने अच्छे से अच्छे कपड़े में परिधान करें और उनके सामने एक अच्छा सा बर्ताव करके अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करें. But they had relinquished all their worldly possessions when they came to live in the ashram. लेकिन जैसा हम जानते हैं, जब ये लोग आश्रम लेने के लिए आए थे, रहने के लिए आए थे, तो अपनी जो भी यहाँ की भौतिक संपत्ति है, ज्वेलरी है, गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ त्याग कर छोड़कर आश्रम का जीवन जीने के लिए एकदम सिंप्लिसिटी में आए थे. उनके पास कुछ भी नहीं था. हमने ये इस कहानी को एक बार आप लोगों को याद होगा, मैंने साझा किया था कि इनकी पीलों की कहानी साझा की थी, खुर्शीद और मेहरा की, कि पहले आश्रम में रहने आई और उनके वो तकिया तक नहीं लाई थी. तो इसके बारे की घटना हम उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं. तो एकदम उनके पास कुछ भी नहीं था और बाबा ने उनको बोला कि अच्छे कपड़े में तैयार होना. ये बाबा की एक जो है शरारती मूड अंदाज में बाबा क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर आप सबको पता होगा, क्योंकि पाश्चात्य महिलाओं को बाबा ने बताया कि देखो वो पौर्वात्य महिलाएं कितनी आज्ञाकारी है, कितना इनका टफ लाइफ है, वहाँ कठिन है, सादगी जिंदगी के साथ रहते हैं, कितने सिंपल है, सादे है. और उनके माइंड में ऐसा एक इम्प्रेशन बना दिया आश्रम के एक रोब का, वेश का. और यहाँ आके इनको बताया कि आप एकदम सज धज के तैयार होना. अब ये इन शॉर्ट बताना है, मतलब तकिया तक वो लोग लेके नहीं गए थे. उन्होंने सोचा कि हमें अब आश्रम में जाना है तो हम सब कुछ त्याग कर जाना है, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाना है. और पहले दिन जब वो पोस्ट ऑफिस में रहने गए तो बाबा ने उनको देखा, पूछा आपके बाबा का कैसा ध्यान होता था हर चीज में. तो बाबा ने पूछा तकिया नहीं है तुम्हारे पास? तो फिर मेहरा ने बता दिया कि खुर्शीद ने बताया कि तकिया क्यों लेके जाने का, हमको तो अब सन्यासन बनने जा रहे, तो फिर क्यों ये सब लग्जरी चाहिए. और जबकि मेहरा तकिया के बिना नहीं सो सकती थी. तो बाबा का कितना प्रेम था मेहरा पर. बाबा ने तुरंत पादरी को भेज के बोला, बाबा स्वयं जो तकिया 2 यूज करते थे, 2 तकिया, तो पादरी को बोल के बाबा ने वो, इसमें नहीं है ये जिक्र, ये खुर्शीद की किताब में है, लेकिन जैसा जहीं दूसरी किताब में कुछ रेफरेंस मिलता है उस समय का तो वो डाल देंगे वहां पर. तो बाबा ने स्वयं की, जो स्वयं बाबा यूज करते थे, उपयोग करते थे, वो 2 तकिया बाबा ने मंगवाई और अपनी स्वयं की तकिया उन दोनों को एक एक करके सोने के लिए दे दी. वो तो खुश हो गई कि बाबा की उपयोग की हुई तकिया मिली, और वैसे मेहरा को तकिया चाहिए ही थी. तो हाउ ही इज द ऑल नोइंग. तो इस तरह से वो कुछ भी साथ में नहीं ले गए थे आगे चलते इस कहानी की ओर जो किताब में दी है. तो ये लोग पाश्चात्य लोग आने वाले थे और पौर्वात्य महिलाओं को बाबा ने बोला कि एकदम तैयार हो जाओ. Now dressed in sandals, simple cotton sarees and plain long sleeve tops, they no longer own any suitable clothing for which to choose. But Mehra's sister Fremni came to the rest with new silk sarees, stockings, high-heeled shoes and makeup. अब बाबा की इनको स्ट्रिक्ट आज्ञाएं थी. लंबा, मुझे वो ब्लाउज भी याद है जैसे कि मंसारी माई पहनती थी. इन लोगों को कभी कभी देखा है हमने शुरू में, इतना लंबा सफेद रंग का पूरा स्टैंड कॉलर का ब्लाउज पहनते थे, उसके ऊपर सफेद साड़ी पहनते थे ये लोग. ये इनका आश्रम का वेश था वहाँ की गर्मी में भी. अब इनके पास यहाँ वहाँ की जो जूते रहती है देहात की, आपने देखी होगी, जो आप तो औरंगाबाद वाले भी मॉडर्न हो गए, लेकिन वो जो पुरानी हमारी सैंडल चप्पल रहती थी वो ऐसी प्लेन कॉटन की साड़ी. और वो क्या, अभी उनके पास कुछ भी ना था पहनने के लिए, क्या अच्छे कपड़े पहने बाबा कहते हैं. अब क्या करें. तो जो मेहरा की बड़ी बहन थी फ्रेंडनी, उसका विवाह रुस्तुम से हुआ था. तो ये तो आज़ाद थे, उनके पास पैसे भी थे काफ़ी, ये सब पैसा बाबा को भी प्रोवाइड करते थे आश्रम चलाने के लिए. तो फ्रेंडनी उनकी मदद के लिए दौड़ी.
और फिर फ्रेंडी ने उनके लिए महंगी सिल्क की साड़ीज, हाई हील शूज, स्टॉकिंग्स और पूरा मेकअप का सामान सब कुछ प्रोवाइड किया, ज्वेलरी उनको सजा के मेकअप करते वो सब पहना के उन्होंने उनको तैयार कर दिया। अब आगे मजा देखिए। बाबा ऑल्सो इंस्ट्रक्टेड देम टू डिस्कार्ड देयर माथु बानु। अब बाबा की स्ट्रिक्ट आज्ञा थी कि कोई भी खुले बाल खुला सर नहीं घूमने का। इन सब महिलाओं को शुरू के दिन में बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि धीरे धीरे बाबा उनको बनाना चाह रहे थे एक प्रकार का ट्रेन। तो इनको सबको माथु बानु मतलब माथा पे जो कपड़ा बांधते हैं, एक टिपिकल टाइप से एक माथा पे लोग कपड़ा बांधते हैं पूरा माथा ढकने का। वो भी मुझे याद है कि पहले सभी लोग ऐसे ही आते थे, ये पूरा ऐसा रुमाल होता था यहाँ बांधा, उसको माथा बानु कहते। तो बाबा ने उनको अब बोला, सूचना दी कि अपना माथा बानु भी नहीं पहनना, मतलब ये जो सर ढकते थे वो भी नहीं पहनना। हाँ, अभी पाश्चात्य महिलाएं आएगी तो सर ढकने का रुमाल भी नहीं पहनने का। The traditional Zoroastrian white muslin scarves that he had ordered them to wrap around their heads to conceal their hair, कि ये जो जोरास्ट्रियन कम्युनिटी में एक ट्रेडिशनल रहता है, आप लोगों ने देखा होगा, अभी भी काफ़ी लोग पहनते हैं। तो पहले तो एकदम सफ़ेद सादा कॉटन का सूती कपड़ा रहता था, अब तो रंग बिरंगे हैंकरचीफ आ गए हैं। तो उस समय में वो सादा कपड़ा बांधते थे, तो बाबा ने वो बोला वो भी नहीं बांधना, माथू बांधना। Since there were no accommodations for the Westerners at Mehrabad, Baba's secretary, Premrose Dada Chanji, known to all as Chanji, had reserved rooms for them at the luxurious Majestic Hotel in Bombay. जिन्होंने बॉम्बे गए हैं, देखा नहीं है तो अभी भी देखना, होटल है ये मैजेस्टिक होटल, पुरानी दशा में है अभी भी। लास्ट टाइम तो देखा तो था। तो जब, क्योंकि मेहराबाद इतना बेर उस समय था, वहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी और पाश्चात्य जगत से महिलाएं पहली बार आई थी, यहाँ की रहन सहन रीतियाँ, वो इंडियन टॉयलेट्स वगैरह उनको नहीं जमता था, आदत नहीं थी। तो उनके लिए खास उनके रहने का इंतज़ाम बाबा के सेक्रेटरी जो है प्रेमरोज दादा चांजी, जिनको हम चांजी कहते हैं, उन्होंने एकदम लग्जरियस चैन की ऐसी होटल जो बम्बई में होटल मैजेस्टिक, उनके लिए वहाँ पर रूम्स रिजर्व कर दी थी इन सभी पाश्चात्य महिलाओं के लिए। Some of Baba's devotees from the city met the group when they arrived and escorted them to the Majestic to rest, bath and prepare for their meeting that afternoon. तो जब ये लोग वहाँ पर आए तो उनको रिसीव करने के लिए काफ़ी सारे बाबा के शिष्य वहाँ पहुँच गए थे और उसके पश्चात वहाँ से उनको होटल में लेके आ गए शाम को, ताकि वहाँ पर वो आराम करे, नहाए, थोड़ा सा तैयार हो जाए। Chanji had also secured a spacious bungalow in the North Bombay suburb of Kandivli for Baba and the Easterners. यहाँ रंजना दीदी है क्या? रंजना दीदी अभी हमारी कांदिवली में है। हम लोग 12 साल कांदिवली में रह चुके बॉम्बे में। रंजना दीदी यदि यहाँ है तो थोड़ा हैंड रेज कर दीजिए। वो अभी भी बॉम्बे में रहती है, सॉरी कांदिवली में रहती है। तो चांजी ने बम्बई के उत्तर में जो कांदिवली उपनगर पड़ता है, इस कांदिवली जगह पर एक बहुत बड़ा आरामदायी बंगला भी बुक किया था, ताकि यहाँ पर सभी जो पौर्वात्य महिलाएं हैं वो आराम से रह पाएंगी। बाबा had spoken with the Westerners about the austerities of ashram life, but their first impressions of the accommodations and those of the Eastern women would serve to shatter many of their preconceptions regarding his life and work in the East. कैसा रहता है बाबा का ये धक्का तंत्र, इसको कहा जाता है अपनी भाषा में, कि बाबा ने पहले ही पाश्चात्य लोगों से कह दिया था कि आश्रम का जीवन कैसा है, हम कितने सादगी से रहते हैं, महिलाएं कैसे हैं। लेकिन आते ही उनका इतना भव्य स्वागत, इतने आरामदायी, उनकी पाश्चात्य तरह की, क्योंकि तभी ब्रिटिशों का राज था और ये मैजेस्टिक होटल उसी प्रकार से बनाया गया था, वहाँ पर ब्रिटिशर्स आके रहते थे। तो इतने लग्जरियस होटल में उनकी व्यवस्था की थी, महिलाओं को बाबा ने तैयार होकर बनाना था। तो उनको जो बाबा ने बताया था उसके विपरीत उनको दर्शन अब आने वाला था।
और इस तरह से बाबा उनको एक तरह से परख रहे थे, जांच रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे कि कितना विश्वास वो बाबा पर रखते हैं। धीरे धीरे, जो कि पाश्चात्य लोगों के साथ बाबा का व्यवहार अलग होता था, क्योंकि उनको धीरे धीरे मेंट करना था, उनको इस तरह तरीके के लिए, आध्यात्मिक रीति रिवाजों के लिए। तो ये जो उनके परसेप्शन हो गया था, एक आइडिया उनके मन में थी, उसके विपरीत उनको दर्शन दिया गया, उनकी व्यवस्था की गई थी। Mehra, Mani, Naja, Khurshid and Sunamasi were among the female disciples waiting to greet the Westerners when they arrived at the Kandivli bungalow. अब कांदिवली बंगलो में ये अपनी भारतीय महिलाओं की रहने की व्यवस्था की थी। वहां मिलने के लिए पश्चिमात्य महिलाएं आई, तब उनको रिसीव करने के लिए मेहरा, मनी, नाजा, खुर्शीद, सुनामासी ये सभी थे और लोगों के साथ। There, Baba embraced them and formally introduced them to the Easterners. यहाँ पर बाबा ने सबको आलिंगन किया और सभी पाश्चात्य महिलाओं का पौर्वात्य महिलाओं से परिचय करा दिया। Kitty later recalled her first impression. अच्छा, यहाँ पर आगे बढ़ने के पहले एक फुटनोट को पढ़ के फिर आगे जाएंगे। ये फुटनोट दादा चांद जी के बारे में है। फ्रेमरोज एच दादा चांद जी, जिनका जन्म 23 नवंबर 1892 में हुआ थे। बाबा का जन्म 1894 में हुआ था। बाबा से 2 साल बड़े थे चांद जी, और जिनका देहांत 25 अगस्त 1944 में कश्मीर में हुआ था। जैसे उनकी इच्छा थी कि उन्होंने एक बार जाहिर किया था, अगर मेरा मृत्यु होना है तो ऐसी सुंदर जगह हो जाए, और वैसा ही बाबा ने उनकी मर्जी पूरी की थी। तो दादा चंद जी वॉज वन ऑफ मेहर बाबा's earliest disciples and a lifelong member of the मंडली। बाबा के शुरू के दिनों के, सबसे शुरू के दिनों के ये बाबा के शिष्य थे, और जीवन भर उन्होंने बाबा की सेवा की, बाबा के शिष्य बने रहे। यहाँ तक कि जब उनका देहावसान हो गया तो बाबा ने कहा कि मैंने केवल एक मेरा अच्छा मित्र ही नहीं खोया, लेकिन मैंने अपने कार्य मेरा बहुत बाधित होगा इसके पश्चात, और बहुत एक अच्छा कार्यकर्ता मैंने खो दिया। ये बाबा के शब्द थे। As Baba's secretary, Chanji kept an invaluable series of diaries documenting Baba's work and travels. तो बाबा के सेक्रेटरी के तौर पर चांदी ने कार्य किया था, और कई सारी डायरीज उनकी है, और कई बाबा का हर गतिविधि, हर कुछ, हर भाषण, स्पीच, ये सब उन्होंने डायराइज किया है। बाबा की यात्राओं को भी उन्होंने लिखा है। आज जो कुछ भी हम साहित्य पढ़ रहे हैं, चाहे वो लॉर्ड मेहर हो, चाहे वो वॉइस हो, चाहे वो जॉयस पाथ हो, मेरा मेहर हो, न्यू लाइफ हो, ब्लूबस टूर हो, ये सभी में चांजी की डायरी के ऊपर आधारित है। लेकिन चांजी की डायरी अभी तक प्रसिद्ध हुई नहीं है। 700 पन्ने की ये चांजी डायरी ट्रस्ट की साइट पर दिखती तो है, लेकिन खुलती नहीं है। मेरा आग्रह है आप सब लोगों को हाथ जोड़ के कि प्लीज, जिसको संभव है, जिस किसी को, ट्रस्टी को आप जानते हो, चेयरमैन को जानते हो, आपके पास ईमेल है, सभी लोग आग्रह धरो कि चांजी की डायरी जो आपने ट्रस्ट साइट पे दी है, इसको खोल दो, मेक इट ओपन फॉर ऑल टू रीड। डायरी दिखती तो है लेकिन खुलती तो नहीं है। अगर किससे खुलेगी तो मुझे भी बताना कैसी खुलनी है। कई बार कोशिश किया, नॉट अवेलेबल करके आ रहा है। एनीवे, तो इसके आधार पर ये सारी किताबें हैं। तो बहुत महान कार्य उन्होंने किया है। बाबा ने उनको आदेश दिया था डायरी मेंटेन करने का। आगे है, मेनी ऑफ हिज एंट्रीज फाउंड देयर वे इनटू हिज मंथली कॉलम्स इन द मेहर बाबा जर्नल। तो मेहर बाबा जर्नल में भी वो लगातार कंटिन्यूसली लिखते थे। जिम्मेदारी बाबा ने उनको सौंपी थी, ये हमने पढ़ा भी है द बॉयज में। ही ऑल्सो मैनेज द आश्रम करस्पॉन्डेंस, जो पूरा पत्राचार है आश्रम का, वो भी वही ध्यान रखते थे। Baba made Chanji responsible for many of the travel arrangements for the Bluebus tours and for locating suitable accommodations for himself and the women as they moved about India. जब भी बाबा भारत में रहते थे, ये ब्लूबस टूर के दौरान का सभी यात्रा का आयोजन, और जहाँ जहाँ बाबा जाएंगे तो बाबा और महिलाओं के रहने की व्यवस्था, ये सब जिम्मेदारी बाबा ने दादा चांजी पे डाली थी। बाबा ने फ्रेमरोज दादा चांजी पे बाबा ने ये सारी जिम्मेदारी डाली थी कि केवल इतना ही नहीं, उनके रहने के लिए सुटेबल,
जो योग्य स्थान है वो चुनने का, वो उसका बंदोबस्त करने का, उसका किराया सब कुछ। और केवल ब्लू बस टूर के दौरान ही नहीं, तो जहाँ भी बाबा बाद में भी जहाँ भी कहीं बाबा जाते थे, जैसे हमने देखा कि ईरान बाबा गए हैं, कहीं गए हैं या आए हैं, कश्मीर गए, कहीं गए, नासिक, तो ये सब प्रबंधन चांद करते थे, साथ ही पत्राचार करते थे, साथ ही डायरीज मेंटेन करते थे। मतलब इतना महान कार्य एक व्यक्ति कैसे कर सकता है, ये समझ के परे है। लेकिन उन्होंने अपना कार्य बखूबी निभाया, उनसे बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं होता था। आगे देखते हैं, द फर्स्ट पर्सन, हाँ, किटी देवी कहती है कि जब हम पौर्वात्य महिलाओं से मिले पहली बार तो हमारा इम्प्रेशन, इसलिए इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट इम्प्रेशन। हमारा पहला इम्प्रेशन उनके बारे में, हमारा क्या ओपिनियन, क्या अनुमान लगाया हमने उनके बारे में, क्या मत रहा। तो जब ये पौर्वात्य महिलाएं और पाश्चिमात्य महिलाएं पहली बार एक दूसरे से मिले तो उनके बारे में क्या इम्प्रेशन हुआ, ये किटी देवी बता रही है अपने शब्दों में। वो कहती है, जैसे हमने देखा किटी देवी कहाँ से थी, लंदन से थी, संगीत टीचर थी। हाँ, वो कहती है, आई ऑलमोस्ट फेल डाउन वे वी वेंट इन। वो कहती, जब हम अंदर गए तो मैं करीब करीब गिर गई, मतलब नहीं पर एकदम होता है ना, भावुक हो जाना, एक अलग अपना रुख बदल जाता है। द फर्स्ट पर्सन आई रिमेम्बर सीइंग वाज मेरा। वो कहती है कि जब किसी पहले व्यक्ति को मैं मिली वो मेरा थी। शी हैड लॉन्ग हेयर डाउन हर बैक इन अ प्लेट। उसके लंबे काले बाल थे और उसकी चोटी बनाई थी। शी वॉज सो यंग, इतनी वो यंग थी, बहुत छोटी थी। शी वॉज सो ब्यूटिफुल, सो एब्सोल्युटली प्योर लुकिंग। वो इतनी सुंदर थी और इतनी शुद्ध दिख रही थी। शी हैड वंडरफुल स्किन, उसकी त्वचा बहुत ही अद्भुत थी। शी वॉज हैप्पीनेस पर्सोनिफाइड, खुशी उससे टपक रही थी। शी वॉज सो ग्रेसफुल, यू फेल्ट शी वॉज द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर। वो इतनी ग्रेसफुल थी और तुरंत आपको लगता था कि ये शुद्ध में से भी अति शुद्ध। यहाँ सुंदर तस्वीर दी है, एक बार प्लीज देख लीजिएगा। कितनी दूरी पे रखूं तो सही दिखाई देगा। हाँ, बहुत छोटी तस्वीर है पर ब्लू बस टूर में कल डाल देंगे। ये मेहरा की सुंदर तस्वीर यहाँ दी है। उस समय की, बहुत यंग है, 15 साल की उम्र है उनकी, 15-16 साल की। मेहरा वॉज यंग, 26। वो उस समय 26 थी जब आश्रम ज्वाइन किया। बाबा को पहली बार देखा तब वो 15 थी, अब इस समय वो 26 की थी। At the time, but when one of the Westerners asked her age, Baba mischievously said that she was only 21. उसकी उम्र 26 थी। लेकिन जैसा होता है, पाश्चात्य महिला है, उन्होंने पूछा होगा, किसी ने मेहरा की उम्र पूछी तो बीच में बाबा बोल पड़े और शरारती तरीके से बाबा ने उनको बताया कि मेहरा की उम्र 21 साल है। मेहरा लैटर ऑब्जर्व। अब मेहरा उस भेंट के बारे में क्या बोलती है वो यहाँ पर दिया है। वो कह रही मेहरा के शब्दों में, वो पहली भेंट जो है पाश्चात्यों में, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, आप सोचेंगे ब्लू बस टूर में कहाँ से आया। लेकिन ब्लू बस टूर पाश्चात्य और पौर्वात्य दोनों महिलाएं इसमें थी। और ये कहानी उन महिलाओं की है जिनसे बाबा ने कहाँ संपर्क किया, किस तरह से किया, कब संपर्क किया। उसके तुरंत पश्चात ये ब्लू बस पर निकल पड़े, उनको भारत बुला के अपने तौर तरीके बताए। आगे उनको कठिन परीक्षा देनी है, बाबा के साथ ब्लू बस टूर में जाना है, महिलाओं को एक दूसरे के साथ घुल, ऐसे ही महिलाओं को संभालना मुश्किल। इतने विभिन्न स्वभाव, जाति, धर्म, कैरेक्टर की महिलाएं हैं। अब इनको बाबा लेके पूरे भारत कैसे घूमे होंगे, यू कैन जस्ट इमेजिन। ये हम देखने वाले हैं। तो मेहरा कहती है, वी फेल्ट शाई बट आई थिंक बाबा वॉज बीइंग नॉटी एंड टेस्टिंग द वेस्टर्न लवर्स। वो कहती है मेहरा कि हमको बहुत शर्म आ रही थी, पर मुझे लगता है, वो कहती है कि बाबा नटखट शरारतीपन बाबा ने किया और वो पाश्चात्य महिलाओं की परीक्षा ले रहे थे। He had told them that the ashram girls had left everything and then all of a sudden we appeared like this. बाबा ने शरारत की। उन्होंने पाश्चात्य महिलाओं से कहा
कि पौर्वात्य महिलाओं ने सब कुछ छोड़ दिया है, सादा जीवन, आश्रम का जीवन जीते हैं, और हमें बताया कि तुम एकदम अच्छे ढंग से तैयार हो जाओ। और अचानक हम उनके सामने पूरे मेकअप के साथ इस प्रकार से सज धज के आए। They must have thought we were very simple and wore plain clothes, and here Baba was going to show them how nice we looked, to test them, to see what their impression about Baba was. तो उनको बाबा ने कहा कि वो शादी है, इनको कहा कि तैयार हो जाओ, और अचानक उनके सामने ऐसे फुल मेकअप वाली महिलाएं आए। तो बाबा उनको दिखाना चाहते थे कि ये कितनी सुंदर है, ये भी महिलाएं, है ना। अब कोई सादी कॉटन की पूरे स्लीव्स वाली स्टैंड कॉलर की शर्ट और वो साड़ी पहन के आता है तो वो कैसा दिखेगा। और वही महिला, लड़की बेटर कहना है, जब सज धज के अच्छे से सिल्क साड़ी में और अपना माथा बिना ढाके और बाल वाल मेकअप के साथ आए तो कैसे दिखेंगे। तो बाबा उनको दिखाना चाहते थे कि हम भी कितने सुंदर हैं, और इस तरह से उनका क्या राय होता है हमारे बारे में, फर्स्ट इम्प्रेशन उनका क्या होता है, इस प्रकार से देखकर बाबा उनको आजमाना चाह रहे थे। The Westerners were expecting ascetic nuns and they found lovely, attractive, well-dressed young women in makeup. तो ये पाश्चात्य महिलाएं योगिनी, तपस्वी जैसी महिलाओं को उम्मीद कर रहे थे, और उनके सामने ये सारी जवान सज धज के सुंदर महिलाएं आ गए मेकअप के साथ। बाबा वांटेड टू गिव देम अ शॉक, बाबा उनको एक धक्का देना चाह रहे थे, और हमने देखा है धक्के से साथ क्या होता है, कई सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं। बाबा डिड सो मेनी थिंग्स टू टेस्ट देयर प्री-कंसीव्ड आइडियाज, उनके जो पूर्वग्रह थे, कल्पनाएं थी, उनको खत्म करने के लिए बाबा ने कई चीजें की, छोटी मोटी, अद्भुत उसकी कहानी है। Kitty observed how happy Baba was to see the women intermingling. किटी कहती है कि जब ये दोनों महिलाएं आपस में मिली जुली, अच्छे से हंस खेल के एक दूसरे के साथ मिली, तो बाबा बहुत खुश थे। Many, however, described their initial interactions as circumspect and subdued, मतलब चौंकने वाली, सावधान और नरम। लेकिन मनी कहती है कि हमारी पहली जो मुलाकात थी एकदम सावधान थी, नरमाई के साथ थी। Recalling that there were few embraces, वो कहती है कि बहुत कम लोगों से हमने आलिंगन दिया। They had Baba and we had Baba, उनके पास भी बाबा थे, हमारे पास भी बाबा थे। She said, pointing out that as new devotees, the Westerners had a very different relationship with Baba. और ये सच बात है, मनी कहती है कि ये वेस्टर्न महिलाएं जो थी वो बाबा के संपर्क में नए से आई थी, और बाबा उनको बर्दाश्त कर रहे थे। अभी बाबा की आध्यात्मिक शिस्त और गहराई में वो घुसे नहीं थे, तो उनका रवैया बाबा के साथ जो था वो बहुत अलग था। They had no experience of life with a spiritual master. जो आध्यात्मिक गुरु के साथ का जीवन का उनको कोई अनुभव नहीं था। And Baba had to bring them round slowly and gently as they came to understand what was expected of them. और धीरे धीरे यही बाबा उनसे जताना चाह रहे थे कि उनसे क्या अपेक्षित है, और बहुत धीरे से बाबा ये बातें उनको समझाना चाह रहे थे। The Easterners, who had been born into a culture in which a life of obeisance to a spiritual master was accepted without question, and who had been with Baba for nearly a decade, were capable of a much deeper level of surrender and devotion. इसके विपरीत पौर्वात्य महिलाएं जो हैं, इस प्रकार की संस्कृति में हम बड़े पले रहते हैं कि हमें अपने आप ही आध्यात्मिक गुरु के प्रति किस तरह से आदर रखना है, श्रद्धा रखना है, ये हम सहज रीत्या स्वीकृत करते हैं। उसमें हमारे कोई सवाल नहीं रहते, कोई शंकाएं नहीं रहती है। और फिर हम महिलाएं तो अब बाबा के साथ करीब करीब 1 दशक से रह रहे थे, और हमें ये जो संपूर्ण समर्पण और भक्ति है इसके बारे में और गहराई से पता था, इसका महत्व।
Baba asked more of the Easterners than the Westerners for the time being. तो पौर्वात्य महिलाओं से बाबा और कड़ाई से पेश आते थे पाश्चात्य महिलाओं के हिसाब से। जैसा हम देखते हैं कि उनका फ्रीली बाबा से गले मिलना, बाबा के साथ मतलब जस्ट लाइक अ फ्रेंडली उनका रवैया बाबा के साथ एक फ्रेंड जैसा, दोस्त जैसा रहता था। और ये इन महिलाओं को बहुत दुख देता था। और बाबा अब ये महिलाएं सब समझ गई थी, जो पौर्वात्य महिलाएं थे, जैसा हमारा माहौल रहता है, एक दशक से बाबा के साथ रह रही थी, तो उनसे बाबा और अधिक कड़ाई से स्ट्रिक्टली पेश आते थे और अधिक स्ट्रिक्ट आज्ञाएं उनको रहती थी, उनका रवैया अधिक स्ट्रिक्ट होता था। अब इन लोगों को धीरे धीरे उनको यहाँ आना था, लाना था, स्लोली उनके ऊपर वो संस्कार करने थे, इसके लिए बाबा उनको बर्दाश्त कर रहे थे। Originally, Baba had planned to invite both, इसका हम आप किटी देवी की किताब यदि पढ़ेंगे लव अलोन प्रिवेल्स तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि किस तरह से शुरू के दिनों में हम हंसी मजाक और टूर्स और पिकनिक और ये सब करते थे, आउटिंग, और कैसे धीरे धीरे बाबा ने ये सब खत्म किया और कैसे धीरे धीरे उनसे काम और अधिक डिसिप्लिन की किस प्रकार से प्रशिक्षण देते गए। वो पाश्चात्य महिलाओं की जो किताबें हैं, पाश्चात्य डिसाइपल्स की किताबें जो है जरूर पढ़नी चाहिए। एक अलग रवैया, एक अलग व्यू, एक अलग दृष्टिकोण और कई सारी बातें जो है जो यहाँ हमें पता, वैसे ही बाबा मौन होते थे, तो बाबा के जीवन में यहाँ क्या घटता है वहाँ पता नहीं चलता, तो वहाँ क्या घटता है यहाँ, तो उस तरफ का जो है उनके अनुभव जो है, जैसे कि किटी देवी के लव अलोन प्रिवेल्स बहुत सुंदर है, स्टिल डांसिंग विथ लव है, डांसिंग विथ लव मार्गारेट क्रास के है, लव सो अमेजिंग डेलिया डेलन की है, ऐसी कई सारी, या डॉन्किन की किताबें हैं, कई सारी किताबें हैं जो एक बाबा का एक अलग उन लोगों की तरफ से जो उनका अनुभव है उसके बारे में बयान करती हैं। Originally, Baba had planned to invite both groups of women to accompany him on a tour of northern India, but he changed his mind at the last minute and decided to bring only the Westerners. हमको पता है बाबा ने पहली विजिट जब कश्मीर दी थी तो शुरू में बाबा का प्लान, योजना यही थी कि पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों महिलाओं को कश्मीर ले जाने का, लेकिन 11th आवर में आइन टाइम पे बाबा ने अपना मन बदल लिया और केवल पाश्चात्य महिलाओं को ही बाबा उत्तर भारत की यात्रा पर लेके गए। The two groups would have required separate compartments, and because even Baba could only be in one place at one time, it would be too much of a headache for Baba to attend to both parties, one of the Mandali observed, and the Easterners would get huffy if he didn't stay with them. कि दोनों के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट की सुविधा करनी पड़ेगी और एक ही समय में बाबा दोनों के साथ तो नहीं रह सकते थे, और नए नए यहाँ आए हैं तो उनको ध्यान देना जरूरी था क्योंकि उनसे अभी आगे कार्य बहुत करवाना है। वो भी शिष्य है, अगर मंडल के सदस्य है तो भी ईश्वर को इतनी मेहनत लेनी पड़ती है उनको चुन के लाने में, संपर्क करने में और बनाए रखने में। अब ये तो ऑलरेडी महिलाएं उनके साथ रहती थी तो उनकी अपेक्षाएं बाबा से बढ़ रही थी, और अगर बाबा उनको समय नहीं दे सकते थे, ऐसा नहीं है कि सब आलबेल था, ऐसा नहीं है कि इन महिलाओं में झगड़े नहीं होते थे, चाहे पौर्वात्य महिलाएं हैं आपस में, चाहे पाश्चात्य महिला आपस में, या पौर्वात्य पाश्चात्य आपस में, ये लड़ाई झगड़े होते थे। ये एक अलग बाबा को हेडेक था, वो बाबा कैसे सुलझाते थे, ये सब आपको देखने को मिलेगा कई कई किताबों में या आप लोगों ने लॉर्ड मेहर में पढ़ा भी होगा। तो इस पहली यात्रा में मंडली जन ने बाबा से कहा कि बाबा अगर आप पौर्वात्य महिलाओं को ध्यान नहीं देंगे तो वो नाराज हो जाएगी और ये आपको बहुत सरदर्द होगा कि एक समय में दोनों के साथ रहना। इसलिए ये प्लान कैंसिल हो गया और केवल पाश्चात्य महिलाओं को बाबा इस उत्तर भारत की यात्रा में लेके गए। On April 9, Baba accompanied the Easterners back to Mehrabad before continuing on to the village of Bhandardara
where Chanji had arranged lodgings for the 11 Westerners. 9 अप्रैल को बम्बई से, कांदिवली से बाबा सारे पौर्वात्य महिलाओं को मेहराबाद स्वयं लेके गए और वहाँ से फिर भंडारदरा लेके गए और वहाँ पर चांजी ने उनके लिए 9 अप्रैल को बाबा पौर्वात्य महिलाओं को मेहराबाद छोड़ने गए। उसके पश्चात चांजी ने पाश्चात्य महिलाओं के लिए भंडारदरा, मालूम है ना, एक जगह है अहमदनगर के पास, सुंदर जगह है, वहां पर रहने की व्यवस्था की थी पाश्चात्य महिलाओं के लिए। There they spent 3 days taking long walks and sailing on the lake before departing by rail to journey northward accompanied by 9 of the main मंडली। तो यहाँ पर 3 दिन और अच्छी जगह है भंडारदरा, वहाँ पर 3 दिन और रुके। वहाँ पर वो घूमने जाते थे और तालाब में सैर करते थे, बोटिंग करते थे और इसके पश्चात उन्होंने उत्तर की तरफ ट्रेन से अपनी यात्रा की और इनके साथ 9 पुरुष मंडली भी थे। When the train stopped in Nasik, hundreds of lovers were waiting on the platform, weeping, cheering, and surging forward for Baba's touch, giving the Westerners a glimpse of the profound depth of devotion shown by his Eastern devotees. जब ट्रेन नासिक पहुंची तो प्लेटफॉर्म पर सैकड़ों भारतीय बाबा के शिष्य खड़े थे, बाबा को मिलने के लिए बाबा की जयकार कर रहे थे, चीयर कर रहे थे, रो रहे थे, बाबा का एक स्पर्श पाने के लिए उतावले थे। और इस प्रकार से जो पाश्चात्य शिष्यगण थे, इनको उन्होंने बाबा के प्रति जो गहरी आस्था, प्रेम और उनकी भक्ति थी, उसका दर्शन पाश्चात्य शिष्यों को मिला। हमें पता है 5 साल बाबा का आश्रम नासिक में था, इतने डिवोटीज थे, इतना बाबा का वहां पर ये था। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हाथ की एक उंगली पर गिनने के ही शिष्य वहां आज बाबा के लोग दिखाई देते हैं। एनीवे, आगे चलते। द ग्रुप्स फर्स्ट डेस्टिनेशन वाज आगरा। अब ये लोग चले अपनी यात्रा पर। इन लोगों का पहला जो पड़ाव था वो आगरा में था। Where they had been booked into लॉरीज एम्प्रेस होटल। अगर कोई आगरा रहता है, जाएगा, तो ये होटल ढूंढने की, या दिल्ली वाले जो है सुषमा जी है, आप लोग खोजो कि ये लॉरेंस एम्प्रेस होटल अभी भी है कि गया। कभी कभी उसका मालिकाना चेंज हो जाता है तो नाम बदल जाता है, उसको ढूंढ के देखना चाहिए। तो इन लोगों की रहने की व्यवस्था आगरा में लॉरेंस एम्प्रेस होटल में की थी। There they viewed the Taj Mahal by the light of the full moon. तो पूनम की रात फुल मून में उन्होंने ताजमहल को देखा। Afterward, when Baba asked Norina what she thought of its magnificent architecture, she replied, बाद में बाबा ने नोरिना मैचबेली से, जो प्रिंसेस थी, उससे कहा कि ये ताजमहल जो है ये पूनम की फुल मून, चांद की रात में कैसा दिख रहा है। तो नोरिना ने कहा, Since I have seen you, no other beauty can satisfy or affect me. तो नोरिना मैचबेली कहती है बाबा से, हाँ थैंक यू सुषमा जी, कि जब से बाबा आपको देखा है, बाकी कोई भी सौंदर्य अब मेरे ऊपर जादू नहीं कर पाएगा, प्रभाव नहीं डालेगा। बाबा gestured, and still you have not seen my real beauty and splendor. तो बाबा उसे कहते, और फिर भी, यद्यपि अभी भी तुमने मेरा असली सौंदर्य और तेज देखा नहीं। ऐसे ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत भावुक कर देती है। Isn't it wonderful? है ना? But the Westerners received a shock the following day when Baba informed them that after visiting Kashmir they would have to return to the West. अगले दिन बाबा ने उनको और एक धक्का दे दिया। इनको बाबा ने 6 महीने की टूर कहकर यहाँ लाया था और 2 महीने में उनकी टूर खत्म कर दी। अगले दिन बाबा उनको कहते कि कश्मीर टूर के पश्चात तुरंत आपको वापस पश्चिम में जाना पड़ेगा और आपकी यात्रा वहीं पे खत्म हो जाएगी। They were dumbfounded since he had sent them back to Bombay on the day of their arrival to obtain visas for entering China. क्योंकि जब
उनको वो एकदम शॉक हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि बाबा ने उनको बॉम्बे आते ही उनका वीजा लेने के लिए, चाइना जाने के लिए वीजा लेने के लिए भेज दिया, तो वो हक्का बक्का रह गए। There was to be no breaking of his silence in America. बाबा ने उनसे क्या, वेरी गुड सुषमा जी, थैंक यू, वाह गुड, थैंक यू सुषमा जी, वेरी गुड। देखो जवाब आया सुषमा जी से तुरंत, थैंक यू। तो कभी कोई जाएगा तो जाना, फोटो वोटो भेज देना, लोकेशन भेज देना ट्रैवल ग्रुप में डाल दीजिए। तो बाबा ने उनसे कहा था कि बाबा उनके साथ वापस जाएंगे और अमेरिका में अपना मौन तोड़ेंगे। ये सब बाबा ने बोलने के पश्चात ये अपने बेस्ट कपड़े, जितनी सूटकेस वगैरह भर के लाए थे, अब बाबा उनको कह रहे थे कि बाबा अमेरिका में अपना मौन नहीं तोड़ेंगे। This abrupt change of plan was the first in a series of designed to break down their attachment to worldly experiences and deepen their capacity to surrender to his will. ये जो बाबा का धक्का तंत्र था, ये कई सारे बाबा आगे उनकी इस प्रकार से परीक्षा लेने वाले थे। उन परीक्षा में से ये पहली परीक्षा थी जब बाबा उनको ये बाहरी दुनिया से अलिप्त होकर अंदर से बाबा को और कनेक्ट करके उनकी इच्छा को समर्पित करने का भाव सिखा रहे थे कि ये जो समय है, ये जो प्रॉमिस है, मैंने ये बताया वो बताया, क्या बाबा जानते नहीं थे उन्होंने क्या बताया? सो दिस इज नॉट द ब्रेकिंग ऑफ प्रॉमिस, बट अपने शिष्यों को तैयार कैसा करना है वो स्वयं जानता, ये उनका तंत्र था, ये उनकी प्रशिक्षण की रीति थी। और इसी प्रकार से अगर आप कोई ट्रेनिंग सेंटर में और अचानक आपको एक सरप्राइज टेस्ट दी जाती है, तो हम क्या कहते हैं कि आपने कितना पढ़ा, आपको कितना समझा, आपको कितना आता, ये जचने के लिए। तो वहां थोड़ी कोई कहता है कि आपने प्री प्लान नहीं रखी है, नहीं कह सकते। इसी प्रकार से बाबा इस प्रकार के उनको धक्का देते थे, शॉक देते थे। अब आगे बहुत बहुत महत्वपूर्ण, पूरा पेज ही अति इम्पोर्टेंट है, हम कोशिश करेंगे इनको कवर करने की। अभी भी हमारे पास अच्छा खासा समय है बाबा की दया से, और ऑलरेडी हमने आज की आरती तो दे दी है, अशोक अम्बुलकर गाएंगे। 1 मिनट में प्रार्थना का तय करते हैं, फिर आराम से अपना पढ़ते रहेंगे। और यस यस, नीलम जी आप प्रेयर कर लीजिए आज, और दूसरी आरती मेहर रेणुका कहेगी। आगे चलते हैं, जिसको दिया है वो टाइम पे ओपन करके वीडियो ओपन करके तैयार रहना, ठीक है? अच्छा, आपको दी है मीना जी, आई एम सॉरी। ठीक, आप बोलिए बराबर। अशोक अम्बुलकर जाएंगे, समाधि जाएंगे, और मीना बोधनकर पहली आरती करेगी, दूसरी आरती मेहर रेणुका करेगी। ओके, थैंक यू। हाँ, इस प्रकार से अपना अपना वीडियो वगैरह खोल के बैठ जाना, क्योंकि मैं इसमें खो जाती हूँ। पेज नंबर 9। Baba and the woman departed Agra by rail on the evening of Friday, April 14, arriving at Rawalpindi the following afternoon. तो वहां से 14 अप्रैल शुक्रवार का दिन वो लोग आगरा से रेल से निकले और रावलपिंडी उस समय भारत में था, अब तो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तो दूसरे दिन शाम को रावलपिंडी पहुंच गए। 3 of the men had traveled ahead and met them with cars to drive on to Muri. मूरी एक स्टेशन है, हमने यहाँ जाने की, भेंट देने की बहुत कोशिश की, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हुए। जो लोग दिल्ली देहरादून रहते हैं, कश्मीर के हैं, जैसे सुषमा जी है, वो जानते होंगे, वो जा सकते हैं, देख सकते हैं। मूरी बाबा गए थे, तो 3 लोग तैयार ही थे, उनके पहले ही आगे याद, एकदम बाबा का परफेक्ट अरेंजमेंट होता था, मैनेजमेंट। आगे 3 लोग चले गए थे और इनको कार से मिलने वाले थे, मूरी पहुंच गए थे, और ये लोग रेल से मूरी पहुंच गए थे। ये कश्मीर के पहले का एक आउटवर्ड में पड़ता है मूरी जगह। There they spent 2 nights at the चैम्बर्स होटल, नोट कर लीजिए सुषमा जी, चैम्बर्स होटल इन मूरी। सुषमा जी, मूरी में चैम्बर्स होटल में रुके। उन लोगों ने 2 रात मूरी में चैम्बर्स होटल में निकाली। लिखते जाना,
और ट्रैवल में डालते जाना। हाँ ठीक है, आपको ये जिम्मेदारी सौंपते, एक पेन और डायरी के साथ बच जाइए। एंड नियर बाय चालेट बिफोर कंटिन्यूइंग ऑन टू श्रीनगर इन कश्मीर, और आगे वहां पर वो श्रीनगर कश्मीर गए। फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड बाबा retreated behind a pair of sunglasses and tucked his hair into a beret, traveling incognito as he would throughout the bluebird phase of his work. पूरी ब्लूबर्स टूर के दौरान बाबा ने अपने आप को ढक के रखा था। इनकॉग्निटो मतलब खुद को छिपा के बाबा ने प्रवास किया था। जैसे कि अपने बाल बाबा अंदर डाल देते थे और पूरा सर ढक लेते थे, माथा भी ढक लेते थे। तो ठीक बाबा ने ऐसा ही किया कश्मीर जाने के पहले, सनग्लासेस पहने और अपने आप को पूरा ढक दिया, क्योंकि पहले बाबा कश्मीर गए थे। तब उन्होंने वहाँ के लोगों को खूब आनंद दिया, खूब सहवास दिया। वहाँ के लोग बाबा के दीवाने हो गए थे। यदि वो बाबा को देख लेते तो बाबा को नहीं बख्शते थे, तो इसलिए भी बाबा ने अपने आप को छुपा लिया था। आपको लिखना है वो मूरी जगह, MURREE, और वहां पर होटल का नाम है चैम्बर्स होटल, CHAMBERS, चैम्बर्स होटल। In the train at their accommodations, however, he removed the beret and let down his hair again. लेकिन जब भी वो ट्रेन में यात्रा करते थे या अपनी जगह पर रहने की जगह, वास्तव्य की जगह पर जाते थे, तब बाबा फिर से अपने बाल खोल देते थे और अपना जो माथा बानू है वो निकाल देते थे। That evening, Baba gave the woman a short discourse that ended with the directive, "Love me, follow me and serve me." उस शाम को बाबा ने महिलाओं को एक प्रवचन दिया और उसमें बाबा ने अंतर उसका इससे किया, मुझसे प्रेम करो, फॉलो मी क्या करना, मुझे अनुयायी बनो मेरे, एंड सर्व मी और मेरी सेवा करो। लव मी, फॉलो मी एंड सर्व मी क्या मायने रखता है? केवल बाबा से प्रेम करना, उनकी सेवा करना, उनकी बताए रास्तों पे चलना, उनकी बताए चीजों का अनुकरण करना। It was their dearest wish to serve him, but Kitty's most especially. ये सभी बाबा की सेवा करना चाहते थे, लेकिन खास करके किटी ज्यादा चाहती थी। During his first morning in London in September 1931, he had spelled out to her on his alphabet board, "Is there anything you want?" तो किटी देवी बाबा से किस तरह से सेवा बाबा की करना चाह रही थी और किस तरह से कदर से वो बाबा को समर्पित थी, इसके लिए उन्होंने फिर पीछे गए हैं। सितंबर 1931 में लंदन की सवेरे सवेरे बाबा ने अल्फाबेट बोर्ड पर लिख के किटी देवी से पूछा था, तो तुम कुछ चाहती हो, तुम्हें कुछ मांगना है? Without time to think or consider, I said, "Yes, Baba. Only two things have I always desired: an increased capacity to love and increased opportunities for service." तो एक पल की भी देरी किए बिना किटी देवी बाबा से कहती है, दो चीजों की मैंने हमेशा चाहत रखी है, वो है कि आपसे प्रेम करने की और अधिक क्षमता मुझे मिले, अधिकाधिक क्षमता मुझे मिले, और आपकी सेवा करने की और अधिक चांसेस, अवसर, सुअवसर मुझे मिले, संधि मिले। I added as an afterthought. इसके पश्चात मेरे मन में और एक विचार आया और मैंने उसको भी ऐड किया। वो कहती है, and yes, spontaneous goodness. इसके साथ ही मुझ में एकदम तत्काल स्पॉन्टेनियस अंदरूनी उभर के आता है, तत्काल नैसर्गिक रीत्या आता है, ऐसे अच्छाई देना, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। गुडनेस, अच्छाई, सभी के साथ हरदम हमेशा अच्छा रहने का, सबके अच्छे के लिए सोचने का। कितनी बड़ी बात उसने पूछ ली है। Chambers Hotel, Muri, Kashmir, now in Pakistan. Right, right. Now Muri is in Pakistan. Okay, वह होटल भी है,
वो नाम से होटल है अभी भी? अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू सुषमा जी। ये सब डाल देना आप, हाँ, मुझे जो जो बता रहे हैं वो ट्रैवल में डाल देना। अगर ट्रैवल बंद है चैट के लिए, मुझे याद नहीं है तो मुझे डाल देना, मैं वहां डालूंगी। आगे चलते हैं। यस बाबा, ओनली 2 थिंग्स बाबा सेड, ओनली यू विल हैव ऑल इन अ फ्यू डेज। बाबा कहते हैं ये सब तुमको मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। नाउ व्हेन वन ऑफ देम आस्क्ड हाउ बेस्ट टू सर्व हिम, ही रिप्लाइड। अब जब ये उसने पूछ लिया, बाबा से मांग लिया कि उनकी अधिकाधिक सेवा करने का सुअवसर मिले, उनको अधिक प्रेम करने की क्षमता मिले और अच्छाइयाँ मिले, तो बाबा ने, उसने पूछा, बाबा ने तुरंत कहा कि ये तुमको जरूर तुरंत ही मिल जाएगा। फिर उसने पूछा कि उनको किस तरह से अच्छे बेस्ट सर्विस, उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। कि महत्वपूर्ण सवाल उसने पूछा, हाउ बेस्ट टू सर्व हिम, उनकी किस अच्छा, सबसे अच्छी उनकी बेस्ट सेवा उनको किस प्रकार दे सकते हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, ही रिप्लाइड, लव मी एंड डू एज आई से, प्योर लव मेक्स वन अंडरस्टैंड। केवल मुझसे प्रेम करो और जो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। शुद्ध प्रेम है जो अपने आप समझाता है, सब कुछ समझ जाता है। इट मेक्स वन अंडरस्टैंड। लव मी एंड डू एज आई से, प्योर लव मेक्स वन अंडरस्टैंड। अब आगे और बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। The following day was Easter Sunday and Baba took the woman to visit a Christian chapel. देखो बाबा किस प्रकार ध्यान रखते थे हर चीज का शुरू में। भले यह महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन उनकी आस्थाओं को संभालने के लिए, उनकी मर्जी करने के लिए उनको धीरे धीरे लाना है ना। तो अगला दिन ईस्टर का दिन था, संडे था। ईस्टर संडे था और बाबा ने सब महिलाओं को बाबा क्रिश्चियन चैपल में लेके गए, चर्च में लेके गए। देयर ही टोल्ड देम, वहां पर बाबा ने उनसे कहा, ऑल वर्शिप रिटर्न्स टू मी। महत्वपूर्ण बात है, चाहे आप जिसको भी भजो पूजो, आखिर कर जाता है उसी युग के अवतार के पास। ये बाबा ने कई बार स्पष्ट किया, यहाँ पर उनको बाबा ने बताया, ऑल वर्शिप रिटर्न्स टू मी। द sigh within the prayer is the same in the heart of the Christian, the Mohammedan or the Jew. जो ईश्वर के लिए प्रेम होता है, वो चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो या जू हो, एक जैसा ही होता है। They are all indivisibly longing for the same God. वो सभी उसी एक ईश्वर की चाहत रखते हैं। That evening, Baba had the first of many conversations with Elizabeth and Norina about the work he planned to accomplish in the West. उस शाम को बाबा ने एलिजाबेथ और नोरिना के साथ जो कार्य उनको पश्चिम में करना है उसके बारे में पूरी चर्चा की, कई सारी डिस्कशन की। On Tuesday morning, Baba and the women departed Muri by taxi while the men traveled by bus. तो मंगलवार की सवेरे मूरी से बाबा और महिलाएं टैक्सी से निकल गई और पुरुष जो है बस से गए। और अभी सुषमा जी ने बताया कि मूरी अब पाकिस्तान में है और वो होटल भी है अभी पाकिस्तान में। Kitty called it a drive of indescribable beauty. तो जो, क्योंकि देखो मूरी अब तो बदल गया होगा, अब तो पाकिस्तान में है, लेकिन कश्मीर में बदल गया। उन दिनों की बात है, कितना सुहाना सफर होगा वो, कितना सुंदर होगा। यहाँ के कश्मीर की कली है हमारे बीच में, सुषमा जी वो समझती होगी। तो वो कहती है, कीटी कहती है, अवर्णनीय सौंदर्य की वो यात्रा थी और साथ में बाबा, फिर वो सौंदर्य की क्या सीमा ही नहीं होगी। When they arrived in Srinagar that afternoon, the women settled into 4 rented houseboats on Dal Lake. उस दिन जो शाम को वो लोग श्रीनगर पहुंचे मूरी से, तब वो लोग हाउस बोट में रुके। उनके लिए हाउस बोट किराए पे लिखी थी, दाल लेक में हाउस बोट ली थी। और अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ हमको रुकना चाहिए, यहीं पे हम रुक जाते हैं। आज पेज नंबर 9 है,
अगर मैं धीरे हो गई होगी तो आई एम सॉरी, अगर मैं फास्ट हुई होगी तो भी आई एम सॉरी, और कहीं कुछ गलत बोल दिया होगा तो भी आई एम सॉरी। बाकी सबके लिए बाबा के बहुत आभार। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप जुड़ते हैं तो मेरा प्रोत्साहन बढ़ता है। अभी अच्छा, अभी 2 मिनट का समय है। ओके ओके, 2 मिनट का समय है, सही है। तो फिर और एक थोड़ा पढ़ लेते हैं, तब तक आप ये सुंदर तस्वीर देख लेना। मैं कोशिश करूंगी इसको ब्लू बस टूर व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की। ये बाबा की कश्मीर की फोटो है, देख रहे, आप देख पा रहे? हाँ, अब मैं इसके बारे में पढ़ती हूँ। यहाँ पर उसका वर्णन दिया है। ये कौन कौन है, ये बाबा तो आप सभी पहचान ही गए होंगे, बाबा को सब पहचानते हैं। बाबा विथ डेलिया डेलन, डेलिया डेलन ने जो किताब लिखी है, एक डेलिया डेलन, मिंटा मार्गारेट एंड मेबेल, मिंटा मार्गारेट एंड मेबेल, ये अप्रैल 20 की 1933 की फोटो है। उसके 2 साल बाद की, ड्यूरिंग देयर विजिट टू हरवान विलेज इन कश्मीर। वाह, ये हरवान विलेज की एक तस्वीर है। आप लोग, काफी लोग वहां गए होंगे। इवन हियर, गई आवाज गई पूरी। I'm sorry. Even here, the women are all wearing their fashionable cloak hats. तो ये तस्वीर आपने देख ली है। आगे बहुत सुंदर और अद्भुत यात्रा होने वाली है। नो सजेस्ट, नो डिस्कस, जस्ट ओबे। इसका हेडिंग है। अच्छा, टाइम हो गया है, तो जिसको प्रेयर दी कृपा करके तुरंत शुरू करें। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रेयर किसको दिया आज? खोल दो ना, माइक खोलिए। आज किसको प्रेयर दी है? नीलम जी को। हाँ? जी, अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो
तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो, तुम प्रभु और परमेश्वर हो, तुम पर ब्रह्म हो, परात्पर परब्रह्म भी हो, तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एकमेव पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परम आत्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक, और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू नीलम जी, बढ़िया। जय बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। मीना साई, जय बाबा। जय बाबा, आवाज येत आहे? जी जी। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो। मेहर प्रभु आरती स्वीकारो, मेहर प्रभु आरती स्वीकारो। हे परमेश्वर करुणा सागर, भव से पार करो। मेहर प्रभु आरती स्वीकारो। चरण तिहारे भोग लगाया, चरण तिहारे भोग लगाया। तुम बिन जग में कुछ न पाया, आशाओं के दीप जलाया, आशाओं के दीप जलाया। अब तो करुणा करो, मेहर प्रभु आरती स्वीकारो, मेहर प्रभु आरती स्वीकारो। फूल समझ कर मोती चढ़ाऊं, फूल समझ कर मोती चढ़ाऊं। चांद सूरज की ज्योति जलाऊं, भाव समर्पित आरती गाऊं, भाव समर्पित आरती गाऊं। प्रेम की वर्षा करो, मेहर प्रभु आरती स्वीकारो, मेहर प्रभु आरती स्वीकारो। मोह माया का पर्दा हटा दो,
जनाई तुझ समारो, बंधन मुक्त करो हर प्रभु आरती स्वीकारो, हे परमेश्वर करुणा सागर, हे परमेश्वर करुणा सागर, भवसय पार करो, हे प्रभु आरती स्वीकारो, हे प्रभु आरती स्वीकारो, हे प्रभु आरती स्वीकारो। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा मीनाताई, थँक यू. छान, जय बाबा. सुंदर. जय बाबा. मेहर रेणुका, आप आरती करें, फिर निशिकांत नाइक जी, मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी अगेन. उसके पहले अहिंसा है क्या वो? अच्छा, अहिंसा नहीं है तो आप याद दिलाना, अगली बार उसको वो ब्लू बस टूर का गाना गवाएंगे. मेहर रेणुका आप है? जय बाबा. मेहर रेणुका मोरे. सुनीता दीदी. यस. हाँ, गाइए, आरती गाइए. आरती का है. जी जी. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नार जहलतनी, एकर कुदरत ने फरमातू, छेलागी आस भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमातू, अयामुर शद मेहर बाबा, चरण पर तुझ न धरिए सर, खुदाना जात थी वाके ठई बैठो मेहर बातू, तुझे मालिक हकीकत नो, तू आशिक भी ने आरिफ भी, तुझे दरी याए वहदत मारफत नो, हो भी तूफान तू हमूर है, रब ने सालिक बख्श जे ज्ञान इज़्ज़त नो, के तू पर मात्मा ज्ञानी जिने मुख तारीर फातू, खुदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी, मस्त हमने कर छे तुझ पर जान सदके साथ किया, जीते पैमा तू हमारी नाव भर दरिए तरावे, तो हमें तरिए हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा, छेनी गेवा तू हमारा ना खुदा ए मेहर बाबा, छेनी गेवा तू, बुझावे नार जहलतनी, एकर कुदरत ने फरमातू, छिलागी आस भक्तों ने की बख्शे नूरे ईमातू. अवतार मेहर बाबा की जय. पर थैंक यू दीदी. आत्मा जय की बाबा. जय.
सच्चिदानंद मेहर मेहर प्रभु बाबा की की जय। जय। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय जय। बाबा। थैंक यू दीदी, जय बाबा। जय बाबा। निशिकांत भाऊ जय बाबा। हाँ, जय बाबा. जय बाबा जय बाबा. आवाज येतोय ना? हो येतोय भाऊ, गा जय बाबा. जय बाबा. मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची धूप जाळुनी दीप लावुनी पुष्पे अर्पुणी हो देवा पुष्पे अर्पुणी मोठेपण का मजला तुमचे तुम्हा देऊनी मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची तुम्हीच कारक तुम्हीच तारक आदि तुम्ही अंती हो देवा आदि तुम्ही अंती तुमच्या समहो तुम्हीच देवा दुसरी नावती मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची तुमची माया सर्व चराचरी छाया ही तुमची हो देवा छाया ही तुमची अनंत तुम्ही थोरी नकळ वर्णावी कैची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची माझा मजला ठावन महिमा सांगू तव कैसा हो देवा सांगू तव कैसा अज्ञपणे मी गातो भजतो माझा भाव असा मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची कृपावंत तुम्ही असीम तुम्हा काय कुणी द्यावे हो देवा काय कुणी द्यावे एक मागणे स्मरण तुझे नित्य भक्ता व्हावे मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची मेहर अवतारा स्वीकारा आरती तुमची केली मनी निरंजन लावून ज्योत मनाची अवतार अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर अवतार बाबा मेहर की बाबा की जय। जय। थैंक जय यू बाबा। बाबा, थैंक यू ऑल। सुंदर, थैंक यू भाऊ. जय बाबा, जय बाबा काकू. नाईक जय काकू पण बाबा आल्या. जय जय बाबा बाबा हमारे तरफ से जय बाबा। जय बाबा. सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा सब लोग अभी. जय बाबा जय जय बाबा। जय बाबा. पिल्लू जय बाबा.
आता आपण अवतार मेहर बाबा की जय बोलूया सगळे. हा? अवतार मेहर बाबा की जय. आरती जय बाबा. मेहर बाबा की जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा बेटा. सगळ्यांना जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा. जय बाबा. जय बाबा. जय अवतार बाबा. मेहर बाबा की जय. जय. जय बाबा अवतार मेहर मेहर बाबा बाबा की की जय. जय. अवतार मेहर और बाबा मेहर बाबा की जय. की जय जय. बाबा. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा पाले ताई. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, आज जय आप ही का बाबा. वीडियो बार बार जा रहा है. हाँ? आज आप ही का वीडियो बार बार जा रहा है, नहीं दिख रहा. अच्छा. बार बार कट रहा था आज. पण आवाज आवाज ठीक है लेकिन वीडियो कट रहा है आपका. शैलजाताई जय बाबा.